सबसे पहले बदबू आई। यादव घर में जमा हुए पड़ोसियों पर मिचली की लहर दौड़ गई। 2 दिन गीता देवी 2 दिन से गायब थीं। उनका बेटा दीपक अभी अभी ट्रिप से लौटा था। अपनी मां को किए गए उसके फोन अनुत्तरित रहे। उसके पिता गुरुहू उसके किसी अजनबी के साथ चले जाने के बारे में बुदबुदाते रहे। किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया, असल में नहीं। फिर पिछवाड़े से बदबू आई। लंबे समय से इस्तेमाल न किया गया टॉयलेट स्रोत लग रहा था। दीपक का दिल जोर से धड़का जब उसने पानी की टंकी का भारी कंक्रीट का ढक्कन उठाया। उसकी मां का बेजान शरीर अंदर तैर रहा था। महिलाओं के रोने की आवाज उमस भरी हवा में गूंज उठी। दीपक का चेहरा सफेद पड़ गया। वह लड़खड़ा कर पीछे हट गया। वह दृश्य उसके दिमाग में बस गया था। उसकी मां चली गई, उस गड्ढे के अंधेरे में समा गई। पुलिस वाले आ गए। उनके चेहरे गंभीर थे। कई सालों से काम कर रहे पुलिस अफसर सुपरिटेंडेंट संतोष मिश्रा, जिनकी नजर से कुछ भी नहीं बचता था, ने घटना स्थल का जायजा लिया। कुछ ठीक नहीं था। यह अब सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं था, यह हत्या थी। गांव अफवाहों से गूंज रहा था। एक धार्मिक महिला गीता देवी बिना कुछ कहे अपना घर, अपना बेटा, अपनी जिंदगी नहीं छोड़ती। कानाफूसी शुरू हो गई। शांत चौकीदार गुरुहू अजीब तरह से अलग थलग लग रहा था। उसकी बहू गुड़िया झट से एक कहानी सुनाने के लिए तैयार थी। उसने दावा किया कि गीता देवी एक आदमी के साथ मोटरसाइकिल पर चली गई थी। एक कमजोर कहानी। एसपी मिश्रा तुरंत इसके आर पार देख गए। उन्होंने अपनी टीम को परिवार वालों से अलग अलग पूछताछ करने का आदेश दिया। उनकी कहानियां विसंगतियों से भरी हुई जांच के दबाव में टूट गईं। दीपक दुहक से बिखरा हुआ अपनी मां की अनुपस्थिति को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी पत्नी गुड़िया उससे चिपकी हुई थी। उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था। लेकिन एसपी मिश्रा ने उसकी आंखों में कुछ और देखा। डर। वह क्या छिपा रही थी? पहेली के टुकड़े बिखरे हुए थे, लेकिन एसपी मिश्रा उन्हें जोड़ने के लिए दृढ़ थे। वह जानते थे कि हर हत्या के पीछे एक सच्चाई होती है जिसका पता लगाना होता है, और वह उसे ढूंढ निकालेंगे। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, किसी की भी कल्पना से कहीं अधिक भयावह निकली। गीता देवी को अपने लापता होने से 1 हफ्ते पहले एक राज का पता चल गया था। एक ऐसा राज जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उनके पति गुरुहू और उनकी बहू गुड़िया एक अवैध संबंध में शामिल थे। एक ऐसा रिश्ता जो 2 साल से गीता देवी की नाक के नीचे चल रहा था। जिस दिन उन्हें उनका पता चला, उस दिन एक टकराव हुआ। इल्जाम लगे, उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। पिछवाड़े से बरामद लकड़ी का आधा जला हुआ टुकड़ा एक भयानक कहानी बयां करता था। यह हत्या का हथियार था। गुड़िया के ऊनी शॉल पर लगे खून के धब्बों ने उसकी संलिप्तता की पुष्टि की। पूछताछ के अथक दबाव में सच्चाई सामने आ गई। मना प्यार, विश्वासघात और ठंडे खून वाली हत्या की कहानी। समुदाय जो कभी सहानुभूति रखता था, डर के मारे पीछे हट गया। पोस्टमार्टम ने क्रूर हकीकत की पुष्टि की। गीता देवी के सिर पर कई वार किए गए थे। उसका शरीर कचरे की तरह पानी की टंकी में फेंक दिया गया था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। यादव परिवार की आदर्श छवि चकनाचूर हो गई। उसकी जगह छल और हिंसा का एक भयानक चित्र आ गया। दीपक, जिसकी दुनिया उलट-पुलट हो गई थी, विश्वासघात को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसके पिता, उसकी पत्नी ने उसकी मां को उससे छीन लिया था। मुकदमा तेजी से चला। सबूत बहुत ज्यादा थे। गुरुहू और गुड़िया को हत्या का दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्याय, हालांकि यह गीता देवी को वापस नहीं ला सका, मिल गया था, लेकिन उस भयानक दिन के निशान गांव की आत्मा पर अंकित रह गए। एक भयानक याद दिलाता है कि अंधेरा सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी दुबक सकता है, और यह कि कभी-कभी हमारे सबसे करीबी लोग अकथनीय कृत्य करने में सक्षम हो सकते हैं।